हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश पोद्दार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक बार सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइएगा आज, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा ब्लड रिलेशन होगा, आज का टॉपिक, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करा दीजिए, ब्लड रिलेशन बड़े अजीब लगते हैं। चलिए आज मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा आपको, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। और साथ साथ इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं बता दूं बच्चों कि परिवर्तन बैच का जो आखिरी डेट था वो था 7 अप्रैल तक। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है या किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाया, आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए इन 2 नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि ये डेट एक्सटेंड हो गया है या खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया तो कोई बात ही नहीं, अगर एक्सटेंड हो गया तो आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन की बात हम लोग करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक क्या है? तो वो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। पढ़ेंगे नहीं, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 सेशन में लूंगा आपको इस चीज़ का, 2 सेशन में लूंगा, जिन 2 सेशन में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, मतलब लगभग समझ लो, मैंने कहा था ना शुरू में ही, टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग आज टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली वाली क्लास में भी टॉप 20 क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए, तो बिना वक्त गवाए आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। और इससे पहले कि ब्लड रिलेशन में स्टार्ट करूं, मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आपको दे देता हूं। देखिएगा बच्चे, ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन जब बनाते हैं आप, तो इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो 3 टाइप के आते हैं, जिनमें एक आता है क्या, एक आता है इंडिकेट करने वाला क्वेश्चन, जिसमें इशारा करके कुछ कहा जाता होगा, आपने देखा होगा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा आता है बच्चे? तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंडिकेट करने वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है? दूसरा आता है पजल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन। आपने देखा होगा पजल फॉर्मेट में क्वेश्चन जैसे कैसे, जैसे आपने सुना होगा कि एक परिवार के 7 सदस्य हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं। अब उस घूमने जा रहे हैं तो उनमें कौन कौन मेंबर हैं? तो कोई पापा है, कोई मम्मी है, कोई चाचा है। अब उनके बीच में रिलेशन बताना होता है, किसका किसके साथ कैसा संबंध है। ये पजल टाइप वाला क्वेश्चन। जब भी कभी इंडिकेटिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा, इंडिकेट करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये जनरली एक ही क्वेश्चन दिलाएगा आपको। लेकिन जब पजल वाला क्वेश्चन आता है, जनरली क्या होता है कि इससे 2 से 3 तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है बच्चों, मतलब कोडिंग, सॉरी, ब्लड रिलेशन का, वो है जहाँ पे हम कोड कर देते हैं, कोडेड फॉर्म कहते हैं, कोडिंग फॉर्म कह सकते हैं इसको, आप कोडेड फॉर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोड में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे सवाल, सारे टाइप के सवाल मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले सवाल से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के लिए यही इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और बताइए देख के मुझे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप पढ़िए, इसको बनाइए। वैसे मैंने ये सुना है कि ब्लड रिलेशन टॉपिक क्वेश्चंस को करने के लिए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को करने के लिए लोग हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी वजह है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमने शुरू से हिंदी सीखा है, इसलिए हिंदी में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। पहला जो वर्ड हमने बोला था माँ या पापा, ये सब तो हिंदी ही था ना। तो हम लोग शुरू से हिंदी से लगाव रखते हैं, इसलिए हिंदी ज़्यादा आसान है। अदरवाइज आप जिस लैंग्वेज में चाहें करिए, कोई इशू नहीं है। दोनों लैंग्वेज है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और हिंदी लैंग्वेज भी है। चलिए एक बार चेक करके जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आएगा बच्चों। ओके बच्चों, चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिएगा एक बारी, यहाँ जो रिलेशंस दिए गए हैं ना, उनको आप बस जैसा कह रहा है वैसा ड्रॉ करते चाहिए, बनता चला जाएगा। जैसे एक बात समझना बेटा, जब भी कभी क्वेश्चन में मेल पर्सन की बात होगी ना, जैसे ए बी का भाई है, तो ए अगर भाई है मतलब वो मेल है, और अगर मेल है तो उसके लिए हमेशा हम प्लस यूज़ करेंगे। इसके बजाय अगर फीमेल पर्सन की बात होगी तो क्या माइनस करेंगे, यूज़ करेंगे, तो माइनस हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे अपने साइन बदल सकते हैं आप, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या साइन यूज़ किया। आप चाहें तो सर्कल यूज़ करिए, ट्रायंगल यूज़ करिए, स्क्वायर यूज़ करिए, जो आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। अब आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला लाइन दिया हुआ है, ए इज़ द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, तो बी का एक बेटा है जिसका नाम ए है। तो बी का जब बेटा है, अब देखिएगा बी का बेटा है तो बेटा चूंकि मेल है,
तो मेल के लिए प्लस कर दिया। बेटा है मतलब बी मम्मी या पापा होंगे, तो बी से एक जनरेशन नीचे ना ए, तो बी के एक जनरेशन नीचे मैंने ए को ड्रॉ कर दिया। बी का बेटा ए हो गया, यहां पे ड्रॉ कर दिया मैंने। फिर क्या दिया है, सी और बी की बहन का एक बेटा डी है, मतलब सी और बी की जो बहन है उनका एक बेटा है जिसका नाम डी है। अब ये बताइए सी और बी की बहन, तो बी की एक बहन है कोई, अब जब बी यहां है तो बी की एक बहन हो जाएगी, बहन का मतलब फीमेल से है। इसका और बी की बहन का और किसका और सी का एक बेटा है। तो बताइए बी की बहन का और सी का दोनों का एक बेटा है जिसका नाम डी है। तो अब ये बताइए इन दोनों का ये बेटा कब हो सकता है, इन दोनों का बेटा ये तभी हो सकता है जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, मतलब बी की बहन और सी क्या है, तो हस्बैंड वाइफ हैं। तो बी एंड सी आर हस्बैंड वाइफ एंड डी इज देयर सन, ये कह सकते हैं डी इनके बेटे हैं। अब आगे क्या दिया है, और एक बेटी ई है, इसी का एक बेटा डी भी है और एक बेटी कौन है, तो एक बेटी ई भी है। तो ई बेटी है, फीमेल है, तो माइनस कर दिया। डी बेटा था, प्लस था, तो प्लस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या दिया है, एफ जो है वो कौन है बच्चे, तो एफ डी का मामा है। अब ये बताइए कि एफ अगर डी का मामा है तो डी यहां, डी के मामा मतलब कौन, डी के मामा, इसका मतलब हुआ कि डी के मम्मी के भाई। अब बताइए डी की मम्मी ये है, इसका एक भाई बी भी हो सकता है, बी भाई है कि बहन ये पता नहीं है, तो बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। लेकिन अभी क्या दिया है कि एफ जो है वो डी के पक्का है कि मामा ही है। तो डी के मामा मतलब डी के मम्मी के भाई कौन हो जाएंगे, एफ। मतलब ये कि एफ बी और बी की जो एक बहन है ये तीनों सिबलिंग्स कहलाएंगे, ये कह सकते हैं ना। एफ हो गया, बी हो गया और बी के एक बहन है जो कि सी की वाइफ है, वो उसका नाम क्या है पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। मतलब हुआ क्वेश्चन क्या समझना बच्चे, देखिए सब कुछ करने के बाद एक बात जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा, समझिएगा, सब कुछ आप सही कर लेंगे ना, सब डायग्राम आप सही ड्रॉ करेंगे, इसके बावजूद भी आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे आपने ये पूरा डायग्राम सही तो ड्रॉ कर लिया ना, ये डायग्राम तो आपने सही ड्रॉ कर लिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपका ऑप्शन आना चाहिए ना उनमें से कोई और डिफरेंट आंसर आपका आ गया, कुछ गलत आंसर आ गया आपका, तो उस केस में थोड़ी कंफ्यूजन है। तो आप समझना कि पहले गलतियां कहां होती हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी लोग गलत कर देते हैं, तो कहां गलतियां हो सकती है, एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हो सकती है, वो समझना। वो ये कि क्वेश्चन क्या दिया है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए का डी से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन जब पूछा गया ए का डी से क्या संबंध है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ए और डी को चेक करते हैं, जब चेक किया तो पता चला कि डी और ए जो है, डी देखो ए का डी से क्या संबंध है, पहले इसका मतलब समझो। तो ए का डी से क्या संबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाद वाला व्यक्ति है ना बच्चे, जो बाद वाला व्यक्ति है, मतलब डी बाद वाला व्यक्ति है, तो जो बाद वाला व्यक्ति है वो पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेगा ये बताना है। मतलब ये जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, जैसे ए का डी से क्या संबंध है, कुछ भी ऐसा मिलता है, तो आप सिंपली समझना कि जो बाद वाला व्यक्ति है, जैसे डी बाद वाला है, ये पहले वाले को क्या कहेगा ये बताना है। तो डी क्या कहेगा ए को ये बताना है। तो अब बताइए डी कहेगा ए को, तो डी यहां है, डी अपने मम्मी के सिबलिंग के बेटे को क्या कहेगा, डी अपने मम्मी के सिबलिंग के बेटे को। तो डी अपने मम्मी के भाई, मतलब मान लीजिए बी भाई है या बी बहन है, तो भाई हो या बहन, मतलब मामा या मौसी कह सकते हैं। अगर जैसे देखिए बी अगर डी के मम्मी की बहन है तो बी मौसी होगी। अगर बी अगर डी के मम्मी का भाई है तो बी मामा हुआ ना। तो मामा के बेटे को हम क्या कहेंगे, तो मामा के बेटे को हम कज़न कहेंगे ना, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई जो होता है या बहन जो होती है उसको हम कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर कहते हैं, ठीक है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चे, देखना एक बारी मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पहले एफ था, फिर बी था, एफ ब्रदर है ये पहले पता है हमें, फिर इसकी एक बहन है जिसकी शादी किसके साथ थी, तो सी के साथ थी। इनके 2 चाइल्ड थे, कौन कौन, डी एक बेटा था, ई एक बेटी थी, और लास्ट में क्या दिया था कि बी का बेटा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा हुआ बेटा कि ए का डी से क्या संबंध है, मतलब डी क्या कहेगा ए को ये बताना है। तो डी अपने मम्मी के
मम्मी के भांजे को क्या कहेगा, मम्मी के भगने को या भांजे को क्या कहेगा, तो कजन कहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर से वही चीज़ है जो रिलेशन आपने अभी देखा था, वही रिलेशन है, बस आपको उसका आंसर करना है। जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, डायग्राम क्या था बेटा, एक बार देखना। ये डायग्राम अभी हमने ड्रॉ किया था। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जो आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। ई एफ से कैसे संबंधित है। अभी मैंने बताया ना कि जो बाद वाला पर्सन है वो क्या कहेगा पहले वाले को, ये बताना है। मतलब हुआ कि एफ क्या कहेगा ई को, ये बताना है। तो अब बताइए, एफ कहेगा अगर ई को तो क्या कहेगा। तो बताइए, एफ अपने बहन, एफ की बहन है ना ये, जिसके साथ सी की शादी हुई है, वो बी की भी बहन है। तो एफ और बी दोनों की बहन ये है जिसके साथ सी की शादी हुई है। तो एफ अपने बहन के बेटी को क्या कहेगा, तो एफ अपने बहन के बेटी को भांजी कहेगा ना, नीस कहेगा, कह सकते हैं नीस, मतलब नीस इसका आंसर आना चाहिए। तो एफ ई को नीस कहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला चेक करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेफ्यू डज एफ एफ। सेम क्वेश्चन है बेटा, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए, देख लीजिएगा उस चीज को। एफ को प्लस कर दिया, फिर बी का एक बेटा ए था, इसकी एक बहन जो थी, इसकी शादी किसके साथ हुई है, सी के साथ हुई है, जिनके दो बेटे हैं, मतलब दो चाइल्ड हैं, जिनमें एक डी बेटा है और ई बेटी है। अब क्वेश्चन दिया है, एफ के कितने भतीजे हैं। तो एफ का एक भतीजा हो गया ए, दूसरा भतीजा हो गया डी, मतलब दो भतीजे हैं और एक क्या है, तो एक भतीजी है। दो भतीजा और एक क्या है भाई, तो एक भतीजी है। तो अभी भतीजे के बारे में पूछा है, तो भतीजे कितने हैं, तो दो भतीजे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे आपको ये क्वेश्चन। मतलब अभी वाले क्वेश्चन में ये था कि एफ के कितने भतीजे हैं, तो आपने कह दिया एफ के दो भतीजे हैं। कौन कौन से हैं, तो एक था ए और एक था डी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके स्क्रीन पे है, एक बार चेक कर लो और जल्दी से मुझे बता दो आप सभी लोग कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है आपको। ओके बच्चों, मैं बताऊं, चलिए देखते हैं एक बार करके। एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम एन का भाई है, तो एम किसका भाई है, एन का भाई है। तो एन का भाई है मतलब दोनों सेम जनरेशन के लोग हैं, इसलिए मैंने बीच में ये लाइन डाल दिया कि एम एन का भाई है। बी इज ब्रदर ऑफ एन, बी एन का भाई है, तो बी भाई है किसका, एन का। तो भाई के लिए प्लस करते हैं, मैंने पहले बताया था। एम इज ब्रदर ऑफ डी, एम डी का भाई है, तो डी का भाई कौन है, तो डी का भाई हो गया एम। कर दिया ड्रॉ। मतलब एम जो है वो एन का भी भाई है, डी का भी भाई है और बी का भी भाई हो गया ना, सबका सब। तो सबके सब भाई बहन ही दिख रहे हैं, भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि डी और एन का जेंडर पता नहीं हमें अभी। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो इनमें से पूर्णतया 100% सही कौन सा है, निश्चित रूप से सत्य कौन सा है, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एन बी का भाई है। तो क्या एन भाई है, अब एन भाई है कि बहन ये तो पता नहीं चल रहा है, तो हम श्योर एंड सर्टेन कैसे कह सकते हैं कि भाई है, नहीं है तो गलत हो जाएगा पहला वाला। एन डी का भाई है, तो डी का भाई या बहन है ये पता है, लेकिन भाई ही होगा ऐसा तो नहीं पता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एम बी का भाई है, अब बताइए एम नाम का जो बंदा है वो बी का भाई है क्या, देखे तो बी का भाई तो है ना एम, बी का भाई एम है, एम का जेंडर भी पता है, तो तीसरा वाला सही लग रहा है। और चौथा क्या दिया है, डी इज ब्रदर ऑफ एम, डी एम का भाई है। तो बताइए डी भाई है एम का कि बहन है एम की, ये पता तो नहीं चल रहा है, मतलब डी के बारे में पता नहीं चल रहा है। और पांचवा ऑप्शन क्या दिया, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख के जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या आना चाहिए।
आज हम लोग सब टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन का कुछ लेवल अच्छा करके मैं कल भी आपके सामने रखूंगा क्वेश्चन। उन 2 क्वेश्चंस को आप करिएगा और अगर ये मतलब 2 डिफरेंट सेशन के क्वेश्चंस आपने कर लिए, देख लिए, बना लिए तो ब्लड एडिशन में दिक्कत नहीं होगी आपको, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस जल्दी करके देखिएगा। चलिए मैं समझा दूं इस क्वेश्चन को। उमेश राजेश का पिता है, तो उमेश इज द फादर, उमेश पिता है, किसका पिता है? राजेश का पिता है, राजेश का फादर है। राजेश रंजना का भाई है, तो राजेश ब्रदर है किसका? रंजना का। ठीक है, अब बताइए, देखिए एक बात समझना बेटा कि ब्लड रिलेशन जब हम करते हैं ना, तो ब्लड रिलेशन में कभी भी किसी के नाम से, उसका नाम क्या है, उसके नाम से हम उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे राजेश जो नाम है, ये लड़का है कि लड़की है, ये नाम दिखता भले ही राजेश लड़के का हो, लेकिन ब्लड रिलेशन टॉपिक कहता है कि जब भी कभी किसी का नाम कुछ दिया हो ना, तो उसके नाम से हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे रंजना नाम दिया है, तो रंजना लड़का लड़की का नाम होता है, जनरली हम सभी ये बात जानते हैं, लेकिन रंजना नाम इस वाले क्वेश्चन में किसका है ये पता नहीं है, इसलिए आप इसको अभी फीमेल नहीं मान सकते, इसको अभी हम प्लस माइनस कुछ कंफर्म कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखो अब क्या दिया है, रंजना संतोष की पत्नी है, तो अब ये चीज क्लियर हो गया कि रंजना कौन है, तो रंजना संतोष की पत्नी है। एक बार मैं थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लेता हूं। राजेश के पिता कौन है? उमेश है। राजेश भाई है किसका? रंजना का। और अब दिया है रंजना संतोष की पत्नी है, तो रंजना इज द वाइफ ऑफ संतोष, तो संतोष मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। अब ये बताइए, संतोष की पत्नी है तो संतोष तो मेल हो जाएगा, क्योंकि पत्नी है ना ये, तो पत्नी के लिए फीमेल करना पड़ेगा रंजना को। क्लियर है? अब दिया राजेश का संतोष से क्या रिश्ता है? अब देखो, राजेश का संतोष से पूछ रहा है, मतलब बाद वाला पर्सन पहले वाले को क्या कहेगा, संतोष क्या कहेगा राजेश को, ये बताना है। तो संतोष अपने वाइफ के ब्रदर को क्या कहेगा? साला ही कहेगा ना, तो साला ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में कुछ गलत दिया है, पता नहीं, साला ब्रदर इन लॉ होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी में क्या होना चाहिए था बच्चे? ब्रदर इन लॉ होना चाहिए था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, साला। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा था सबसे पहले वाले टाइप में, जो कि आता है इंडिकेटिंग फॉर्म वाला, इंडिकेट करते हैं किसी की तरफ, इशारा करते हुए हम कुछ कहते हैं, ये वही क्वेश्चन है इंडिकेटिंग वाला। एक बार चेक करके देखिएगा और बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर आना चाहिए। जितना फास्ट करेंगे उतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे बच्चे, जल्दी करके बताइएगा। ओके चलिए मैं बताता हूँ बेटा, देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा वाला है बच्चे, ये इंडिकेटिंग वाला है ना, इंडिकेट कर रहा है, मतलब किसी को परिचय करा रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इंट्रोड्यूसिंग हो या इंडिकेटिंग हो, परिचय करा रहा हो या इशारा करके पूछ रहा हो, ये सभी क्वेश्चन बनाने के लिए नॉर्मल तरीका है कि आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से समझने के लिए, बनाने के लिए आप इस क्वेश्चन में खुद को एज्यूम करिए। आप मान लीजिए कि यहां पे इस पूरे क्वेश्चन में आप भी एक मेंबर हैं इस क्वेश्चन का, तो कैसे करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या दिया है, सुधा का परिचय देते हुए मनीष ने कहा। अब देखिए किसने कहा? मनीष ने कहा। तो मनीष जिसने कहा ना, उसकी जगह पे आप खुद को मानिए, आप मनीष हैं, आप मान लीजिए मनीष हैं, आपने कहा, क्या कहा सुधा के बारे में? मान लीजिए सुधा नाम की कोई लड़की है या लड़का है, कोई भी है, सुधा यहाँ है। अब इसके बारे में मनीष ने कहा, मनीष मान लीजिए मैं हूं, मेरा नाम मनीष है, मैंने कहा, क्या कहा मनीष, मैंने उससे, मैंने कहा सुधा के जो पिताजी हैं वो कौन है? सुधा के, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब बताइए, मनीष ने कहा सुधा के बारे में कि इसके जो पापा है ना, मनीष ने कहा किसके बारे में? सुधा के बारे में, कि इसके जो पापा हैं वो कौन हैं? तो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं।
अब बताइए, मेरे पापा मतलब मनीष के पापा का इकलौता बेटा, तो मनीष के पापा का इकलौता बेटा तो मनीष ही हो जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैंने, मान लीजिए एक लड़की है सुधा, उसकी तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि जो लड़की दिख रही है ना सामने में, उसके पिताजी जो है ना वो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब बताइए, मनीष ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, मतलब मनीष के पिताजी के इकलौते पुत्र कौन है? सुधा के पापा। तो सुधा, यहां सुधा के पापा कौन हो जाएंगे? मनीष। अब देखिए, मनीष ने कहा इस लड़की के बारे में कि इसके जो पिताजी हैं वो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, मतलब मनीष ही तो है सुधा का पिता, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो क्वेश्चन क्या दिया है, आप बताएं कि मनीष सुधा से किस प्रकार संबंधित है, मतलब मनीष का सुधा से क्या संबंध है। इसका मतलब हुआ कि बाद वाला जो पर्सन है सुधा जो है वो मनीष को क्या कहेगी? सुधा मनीष को पिता कहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? सुधा मनीष को क्या कहेगी? पिता कहेगी। अब एक बात देखना बच्चे, अगर आपको इस बात में थोड़ा भी डाउट है कि सर आपने कहा था कि नाम से मनीष जो है वो नाम से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, तो आपने इस वाले क्वेश्चन में कैसे मान लिया कि मनीष एक मेल ही है या सुधा एक लड़की ही है? ऐसा कैसे माना? तो मैं बता दूं बेटा कि ये जो प्लस माइनस वाली बात है ना, मतलब मेल फीमेल वाली बात है, ये अगले दो टाइप के लिए है। मतलब जब भी कभी पजल फॉर्म वाला क्वेश्चन करेंगे या फिर कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन करेंगे, उनके लिए ये प्लस माइनस मायने रखेगा। लेकिन जब हम इंडिकेटिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन करेंगे, इंडिकेटिंग फॉर्म वाला या फिर इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इस टाइप वाला जहां पे किसी का परिचय कराते हैं हम, इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम नाम से डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। वैसे भी हम इस बार ऐसे किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। हमेशा चीज़ों को इसी से जोड़ देते हैं जो यहाँ दिख रहा होता है। इसके अलावा हम ये नहीं सोचते हैं कि मनीष का कोई भाई भी होगा, सुधा एक लड़का भी हो सकता है। हम ऐसा सोच सकते थे, लेकिन इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको नहीं सोचना है। मतलब इंडिकेटिंग फॉर्म में जैसा दिखता है वैसा करते चले जाइए। बाकी जब जनरेशन फॉर्म मतलब पजल फॉर्म का क्वेश्चन करेंगे, जो कि पहला वाला क्वेश्चन था, सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या था वो पजल फॉर्म वाला ही था क्वेश्चन, या कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन जो हम लोग आगे करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन में जेंडर का पता होना जरूरी है, तभी हम कुछ कंफर्म कर सकते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन भी क्या है, इशारा करने वाला है, तो इसमें भी आपको मानना है कि रमेश एक लड़का है, ऐसा मान के चलना है। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ऐसे ऐसे ही बनता है। एक बार चेक करके जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आएगा। इस वाले क्वेश्चन को मैं डायग्राम से बनाना सिखाऊंगा आपको। अभी तो मैंने बस वर्बली बता दिया ना, इस बार डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, मुझे पता है। चलो मैं बताऊं, देखो। रमेश ने अपने पुत्र आदित्य की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, रमेश मान लेते हैं यहां है, रमेश ने अपने पुत्र आदित्य की ओर इशारा करते हुए, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक औरत से कहा, मान लीजिए एक वुमेन है, वुमेन है, इससे कहा, क्या कहा इससे? इससे कहा कि उसकी माँ मतलब आदित्य की माँ। अब बताइए, उस फोटो की माँ मतलब आदित्य की माँ ना, मतलब रमेश की जो वाइफ है वो, वही तो इसकी माँ होगी। रमेश पापा हैं तो रमेश की वाइफ ही तो इसकी माँ होगी। तो इस रमेश ने इस वुमेन से कहा कि आदित्य जो मेरा बेटा है ना, उसकी जो माँ है वो कौन है पता है? उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। अब बताइए, इस वुमेन के माँ की, मदर की इकलौती पुत्री है, तो इसके मम्मी की इकलौती पुत्री मतलब ये खुद वुमेन हो गई। मतलब रमेश की वाइफ कौन हो गई? तो रमेश की जो वाइफ है वो यही तो लेडी है जो यहां पे है। मतलब ये कि ये जो लेडी है वो कौन है? जो रमेश के साथ खड़ी है, वो रमेश के साथ जो खड़ी है वो उसकी वाइफ है, सिंपली। तो अब इस क्वेश्चन का देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है उस औरत का रमेश से क्या संबंध है, तो लेडी क्या कहेगी रमेश को, ये बताना है ना। ये लेडी क्या कहेगी रमेश को, ये बताना है, तो हस्बैंड कहेगी, ठीक है। तो क्या दिया है, तो बताएं उस औरत का रमेश से क्या संबंध है। सॉरी सॉरी, उस औरत का, लेडी का रमेश से ना, तो रमेश क्या कहेगा लेडी को, ये बताना है। तो रमेश कहेगा लेडी को वाइफ, वाइफ है ये इसकी।
तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया? फिर से एक बार देख लो। रमेश का बेटा आदित्य है, रमेश की जो वाइफ है ये यहाँ है। अब रमेश ने एक लेडी है उससे कहा कि आदित्य की जो माँ है, मतलब मेरी जो वाइफ है वो कौन है? तो वो तुम्हारे माँ की इकलौती बेटी है। तो बताइए इस लेडी के माँ की, मदर की इकलौती बेटी तो यही हो गई ना। तो ये कौन है? तो यही कह रहा है कि रमेश की वाइफ है। तो क्वेश्चन हो गया क्या कि लेडी का रमेश से क्या संबंध है? इसका मतलब रमेश क्या कहेगा लेडी को, ये बताना है। तो रमेश कहेगा इस लेडी को वाइफ। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। देखो बनना चाहिए, आप लोगों से गलतियां थोड़ी बहुत हो चल सकता है लेकिन आपसे बनना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ना कि आपसे नहीं बन रहा तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिएगा। आप ट्राई करिए, बनते रहेगा। एक दो क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन अगला तीसरा क्वेश्चन जरूर आपसे बनेगा। आप ट्राई करिए, ट्राई करना छोड़ देंगे तो फिर कभी नहीं बन पाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और ये क्वेश्चन तो भाई बहुत आसान है, तुम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। ब्लड रिलेशन तो वैसे भी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक होना चाहिए यार, क्योंकि हमेशा हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं इस चीज़ को। ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है। नया एकदम भी नहीं है ये टॉपिक। मतलब जितने भी टॉपिक आपने अभी तक पढ़े हैं ना, उन सभी टॉपिक में सबसे आसान टॉपिक मुझे यही लगता है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। एक बार चेक करके देखें। देखिए मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन है, एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, मतलब मान लीजिए एक पुरुष है, इसकी तस्वीर लगी है यहाँ। एक औरत ने, एक वुमेन ने कहा इसके बारे में, क्या कहा कि उसके भाई, मतलब इसके भाई, इस पुरुष के भाई, तो इस पुरुष का भाई मान लीजिए ब्रदर यहाँ है, इसके भाई का पिता, मतलब सीधे कह देता ना इसका पिता, मतलब ये चाहता तो सीधे कह सकता था कि इस पुरुष का पिता, लेकिन इसके पुरुष के भाई का पिता। चलो खैर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेगा ही करेगा ये। उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। इस वुमेन ने क्या कहा कि इसका जो पिता है ना, ये पिता, फादर, ये कौन है पता है? तो ये मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब बताइए मेरे दादाजी, इस वुमेन के दादाजी, दादाजी हो गए यहाँ, का इकलौता पुत्र, तो इस वुमेन के कौन? फादर ना। समझ आया कि नहीं आया क्या क्वेश्चन दिया है? चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साफ साफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यार, रुक जाओ। देखिए मान लीजिए एक मेल मेंबर है यहाँ, एक पुरुष मेंबर है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक फीमेल मेंबर ने कहा, फीमेल है मान लीजिए यहाँ, इसने कहा इसके बारे में, क्या कहा कि इसके भाई, ब्रदर का पिता, कौन है पिता? ये इसके भाई, इसने कहा इसके बारे में कि इसके भाई का जो पिता है ना, ये कौन है पता है? मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब बताइए मेरे दादाजी, मतलब इस फीमेल के दादाजी का इकलौता पुत्र, मतलब फीमेल के कौन है? पापा है। मतलब इसके जो पापा हैं, इस मेल के भाई के जो पापा हैं वो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो अब बताइए दादाजी का इकलौता पुत्र मतलब इनके पिता, मतलब इसके जो पिता हैं वही इनके भी पिता हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फीमेल और ये मेल क्या हो जाएंगे? तो ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं ना। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो क्वेश्चन क्या दिया था कि हाउ व्हाट द, कहाँ गया भाई? देन एक समझाइए। तो क्वेश्चन है, तो बताइए उस तस्वीर वाले पुरुष का औरत से क्या संबंध है? मतलब इस वाले व्यक्ति का, जो ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, इस वाले व्यक्ति का इस फीमेल से क्या संबंध है? इसका मतलब ये क्या कहेंगी इनको? तो ये इनको कहेंगी ब्रदर। तो ब्रदर कहीं ऑप्शन दिया है? देखिए तो एक बारी। तो बताएं उस पुरुष से, अच्छा अच्छा क्वेश्चन कुछ और है, आपने समझ लेना वहां क्या था, ब्रदर सिस्टर का संबंध था। अब क्या दिया है? उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है? मतलब पुरुष से, देखिए एक होता है पुरुष से औरत का क्या संबंध है, और एक क्या होता है, एक होता है पुरुष का औरत से क्या संबंध है। हाउ डेट मैन रिलेटेड टू डेट वुमेन, इसका मतलब अलग हो जाएगा और इसका मतलब अलग हो जाएगा। अब सिंपली ये समझिएगा, जहां पे पुरुष का औरत से क्या संबंध दिया है, इसका मतलब ये कि बाद वाला पर्सन पहले वाले को क्या कहेगा?
समझ आ रहा है? देखो जैसे पुरुष का औरत से लिखा हुआ है ना, तो जिसके बाद से लगा हुआ है, जिसके बाद से लगा हुआ है, ये कहेगा पहले वाले को, ये समझना। जिसके बाद से लगा हुआ है ना, अरे यार, देखो इसको समझ लो अच्छे से। पुरुष का औरत से, पुरुष से औरत का, देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क समझिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब क्वेश्चन ऐसा दे कि पुरुष से औरत का क्या संबंध है, तो सिंपली आप ये समझ लिया कि जहां ये से लगा हुआ है, जहां ये से लगा हुआ है, ये वाला व्यक्ति कहेगा दूसरे वाले व्यक्ति को। सिंपल सी बात समझना है। औरत के बाद से लगा हुआ है ना, तो औरत कहेगी पहले वाले व्यक्ति को, इसका मतलब ये हुआ। तो अब बताइए अभी वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, जहां से लगा हुआ है ना, से, वो कहेगी दूसरे वाले व्यक्ति को, वो कहेंगे दूसरे वाले व्यक्ति को। पुरुष से दिया है मतलब ये कहेंगे दूसरे वाले व्यक्ति को। औरत से दिया है तो इस वाले में औरत कहेंगी पहले वाले व्यक्ति को, मतलब औरत कहेंगे इस पुरुष को भाई, और इसके हिसाब से पुरुष कहेंगे इस औरत को बहन। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, उस तस्वीर वाला पुरुष से औरत का क्या संबंध है, मतलब औरत क्या कहेंगी इस, सॉरी, हाँ, पुरुष क्या कहेंगे इस औरत को, ये बताना है। पुरुष, पुरुष से औरत का क्या संबंध है, मतलब पुरुष क्या कहेंगे औरत को बताना है ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बहन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। जहाँ पे ये से लगेगा ये कहेगा हमेशा इसको, जहाँ पे ये से लगेगा ये कहेगा हमेशा दूसरे व्यक्ति को। जहाँ से लगा हो, जहाँ से लगा हो, वो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे को क्या कहेगा ये बताना है हमेशा। ठीक है, चलिए। मेरे पिता की बहन के बेटी की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है। मेरे पिता, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मेरे पिता के बहन, सिस्टर मतलब मेरी बुआ के बेटे मतलब मेरा कौन, कज़न, मेरा कज़न की बेटी, डॉटर। अब बताइए मैं अपने कज़न, मैं अपने चचेरे भाई या फुफेरे भाई के बेटी को क्या कहूँगा, मैं अपने फुफेरे भाई के बेटी को तो भतीजी ही कहूँगा ना। किस प्रकार समझते, तो फुफेरी बहन नहीं, भतीजी इसका आंसर आया। क्लियर है? ये कहेगा इसको मतलब भतीजी। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं एक बारी। बन गया बच्चों, एक बार देखते हैं करके, देखिएगा। एक आदमी ने कहा, क्या कहा आदमी ने, यह लड़की, मतलब कहीं एक लड़की मान लीजिए खड़ी है, उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की कौन है, तो मेरी माँ के पोते। तो एक आदमी मान लीजिए ये मैन है, इसने उस लड़की के बारे में, एक गर्ल यहाँ मान लीजिए खड़ी है, इसके बारे में कहा, क्या कहा कि ये जो लड़की है ये कौन है, तो मेरी माँ, मदर, मेरी माँ मतलब इस मैन के माना, मदर, मेरी माँ के पोते। अब बताइए इनका पोता मतलब इनके बेटे का बेटा, इनका बेटा मतलब इनकी बेटे की वाइफ है। अब बताइए ये जो लड़की है ये कौन है, तो इस मैन ने कहा कि ये जो लड़की है ये मेरे माँ के पोते का पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है, कर दिया, मतलब मेरे, मतलब इस मैन के बेटे की पत्नी है। तो बताइए ये मैन इसको क्या कहेगा, तो ये मैन कहेगा इसको बहू, और ये लड़की क्या कहेंगे इस मैन को, तो ससुर कहेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया है वह आदमी लड़की का कौन लगता है।
मतलब ये कि लड़की क्या कहेगी इस आदमी को, ये बताना है। तो ये लड़की क्या कहेगी आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो लड़की है ये क्या कहेगी इस मैन को। तो ये लड़की अपने हस्बैंड के फादर को ससुर कहेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो कि फादर इन लॉ है, यहां देखेंगे ससुर दिख रहा है। चलिए ओके, आगे आंसर बच्चों। मंजू की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, मंजू मान लीजिए यहां है, इशारा करते हुए गौरव ने कहा, गौरव मान लीजिए यहां है, वह मेरे पिता के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो अब बताइए ये कौन है। गौरव ने कहा कि ये जो लड़की है ये मेरे पिता के पिता, फादर के फादर मतलब मेरे ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे। अब बताइए इनका इकलौता बेटा मतलब कौन, गौरव के पापा, गौरव के पापा की पत्नी है। मतलब ये मंजू कौन है, तो गौरव के पापा की पत्नी है। तो बताइए गौरव अपने पापा के पत्नी को क्या कहेगा, माँ कहेगा। मतलब गौरव कहेगा इसको माँ, इनको माँ, और ये मंजू क्या कहेंगी गौरव को, तो इनको बेटा कहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी क्वेश्चन दिया है मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने बताया था ना अभी भी आपसे, मंजू गौरव से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जहां से लगा हुआ है ये व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को कहेगा। तो गौरव क्या कहेगा मंजू को, तो माँ कहेगा। ऑप्शन नंबर ए। अभी तो बताया था ना कि ए, देखिए दो चीज दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक आता है ए का बी से, और एक आता है ए से बी का। अब देखिए दोनों में फर्क समझिएगा। फर्क कुछ नहीं, सिंपली समझिए कि जहां से लगा हुआ है ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा, जहां से लगा हुआ है ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में से कहाँ लगा है, गौरव के बाद से लगा है। तो ये पहला दूसरा गौरव जो है वो दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा, मंजू को क्या कहेगा, तो माँ कहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। चलिए अब थोड़ा अलग क्वेश्चन की बारी है बच्चे। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा नोट कर लेना पड़ेगा। जो ये सिंबल्स दिख रहे हैं ना, इन सिंबल का मतलब समझना पड़ेगा। ये कहलाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं पढ़ा तो अभी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, कुछ साइन दिए गए हैं, उनका मतलब बताया गया है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जैसे 12 से 16 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको थोड़ा सा झलक दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिए, पहले देख लीजिए क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो लिखा हुआ है ऊपर में, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। मतलब जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप आंसर सही से कर सकें। अब देखो यहाँ पे कुछ आप देखेंगे तो यहाँ कुछ साइन सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं ना। जैसे अगर गौर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है $A, इसका मतलब क्या है, ए मदर है बी की। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है, मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, देखिए पहले में क्या दिया है, $A मतलब ए इज मदर ऑफ बी। मतलब ये कि जब भी कभी किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, ए और बी के बीच में, कोई भी मान लीजिए आर और एस है, इसके बीच में अगर डॉलर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इज मदर ऑफ बी, ए माँ है, किसकी माँ है, बी की। और इसका मतलब क्या हुआ, आर इज मदर ऑफ एस, आर मदर है किसकी, तो एस की। डॉलर का मतलब हुआ कि पहले वाला जो पर्सन है, डॉलर का मतलब क्या हुआ बच्चे, डॉलर का मतलब हुआ पहले वाला जो पर्सन है वो दूसरे वाले की माँ है। ठीक है, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको पढ़ लेते हैं पहले। $A मतलब ए इज मदर ऑफ बी, ए हैज बी मतलब क्या दिया, ए इज फादर ऑफ बी, A@B मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, A% बी मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी। अब इनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो आपके सामने है, और ये इक्वेशन है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे P@Q, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, P@Q $M हैज टी, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विथ टी, पी का टी से क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, पी का
टी से क्या संबंध है, इसका मतलब हुआ, अरे यार, इसका मतलब हुआ कि बाद वाला जो व्यक्ति है वो पहले वाले को क्या कहेगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेता हूँ, मिट गया चूंकि क्वेश्चन ये वाला। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। P@Q $S M हैज टी। अब निकालते हैं, क्वेश्चन है क्या, पहले में देखिए P और Q के बीच में क्या सिंबल दिया, एट द रेट। तो एट द रेट का मतलब हमने क्या पढ़ा था यहाँ से, एट द रेट का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब जो पहले वाला व्यक्ति है एट द रेट के पहले का है ए है, और यहाँ पे एट द रेट के पहले क्या है P है। तो P इज हस्बैंड ऑफ किसके हस्बैंड है, Q के हस्बैंड है। अब बताइए Q के हस्बैंड हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए हमेशा ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो Q फीमेल हो जाएंगे तभी तो ये हस्बैंड होंगे, P हस्बैंड है मतलब मेल है, और Q वाइफ हो जाएंगी। अब क्या दिया है $Q, तो डॉलर का मतलब यहाँ से क्या होता है, डॉलर का मतलब देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है A इज मदर ऑफ B, मतलब पहले वाला जो पर्सन है Q जो है वो मदर है, किसकी मदर है, तो M की मदर है। अब ये बताइए M की माँ Q है, M की माँ Q है ये पता है, लेकिन M बेटा है कि बेटी ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है लास्ट में, M हैज टी, तो हैज का मतलब यहां से देखिए क्या दिया है, ए इज फादर ऑफ बी, हैज का मतलब दिया है ना ए बी के पिता है, मतलब हैज के पहले जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले का पिता है, मतलब ये कि M जो है वो पिता है, M किसका पिता है, T का पिता है। अब बताइए M इज द फादर ऑफ T, ड्रॉ कर दिया मैंने। तो इसमें M पिता हो गया, ये पता चल गया, M का जेंडर पता चल गया कि ये मेल है, लेकिन T का जेंडर पता नहीं चल रहा है। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विथ टी, पी का टी से क्या संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, पी का टी से दिया है ना, मतलब टी क्या कहेगा पी को ये बताना है। तो बताइए टी अपने पापा को क्या कहेगा, टी के पापा एम। अगर आप गौर करेंगे तो हमने पहले डिस्कस कर लिया इस चीज को, टी के पापा यहां से कौन हो गए एम, और एम के मम्मी के हस्बैंड पी, मतलब एम के पापा पी। तो बताइए टी अपने पापा के पापा को क्या कहेगा, तो दादाजी कहेगा ना। तो दादाजी का मतलब क्या, पैटर्नल ग्रैंडफादर, या दादाजी सिंपली कह सकते हैं। तो देखिए पैतृक दादा कह सकते हैं, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैटर्नल। पैटर्नल होता है एक वर्ड, और एक क्या होता है, एक होता है मैटरनल। मैटरनल का मतलब वैसे लोग जिनको आप मम्मी के थ्रू जानते हैं, जिनको आप मम्मी के थ्रू जानते हैं, जैसे मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, नाना जी, नानी जी, या फिर ये सब जो लोग हैं जिनको आप मम्मी के थ्रू जानते हैं, उनके लिए हम मैटरनल यूज़ करते हैं। जिनको हम मातृक कहते हैं, ननिहाल कहते हैं, नानी गांव के लोग वाले, तो वो सब मैटरनल कहलाएंगे। और जो ददिहाल के लोग होते हैं, जैसे पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, फूआ हैं, या फूफा जी हैं, इन सभी को हम पापा के थ्रू जानते हैं ना। तो जिनको हम पापा के थ्रू जानते हैं उनको पैटर्नल। तो दादाजी को हम कैसे जानते हैं, दादाजी तो पापा के पापा, तो दादाजी मतलब क्या, पैटर्नल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर होना चाहिए था, या ग्रैंड मदर नहीं, सॉरी। अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, दादाजी होना चाहिए था ना इसका आंसर। P@, कहाँ है, सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में कुछ गलत है बेटा। इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी ग्रैंड फादर, यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है ना पहला ग्रैंड मदर, एक्चुअली ग्रैंड मदर नहीं होना चाहिए था, ग्रैंड फादर होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या आएगा, पैटर्नल ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी आएंगे, सिंपल से बस बात हम समझिए, दादाजी आएंगे। तो दादा कहीं ऑप्शन दिया देखिए तो हिंदी में, देखो यहाँ पे यही यही गड़बड़ हो गया। मैटर देखो, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सिमिलर कैसे हो सकता है, कोई अलग ही होगा ना। ये ग्रैंडफादर मैटरनल, मैटरनल तो एक जगह पैटर्नल होना चाहिए था, तो जहाँ पैटर्नल होता वही हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में खैर कोई बात नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में पैतृक दादा कहीं ना कहीं, जैसे मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी ही पैतृक दादा का था, ये होना चाहिए था पैतृक दादा, यही इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। खैर चलते हैं आगे, फिर से एक क्वेश्चन वही है, और सॉरी क्वेश्चन मतलब सिंबल्स वही हैं, सिंबल्स जो आपको दिख रहे हैं वही है मेरे ख्याल से, बस एक क्वेश्चन बदल गया, इस बार क्वेश्चन बदल गया है। एक बार चेक करके देखो, बताओ क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव एच की बहन है, हाँ? अच्छा इंग्लिश में पढ़ो यार, हिंदी में गलत दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट आर इज द सिस्टर ऑफ एच, आर एच की बहन है, आर कौन है, एच की बहन है।
ये किस में शो हो रहा है ये बताना है। आर बहन होनी चाहिए किसकी, एच की बहन होनी चाहिए। इसमें तो सबको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सोचो कैसे बन सकता है ये क्वेश्चन। चलो मैं बताऊं। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है और ये लोगों को परेशान भी करता है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ गए तो ये थोड़ा ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से तो कर ही लेंगे हम लोग। देखो जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, आर इज द सिस्टर ऑफ एच, आर एच की बहन है। अब बताइए आर एच की बहन है, इसका मतलब हुआ कि आर को फीमेल दिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए चेक करके देखते हैं। पहली बात देखिए, यहाँ पे आर का मतलब आर पे हमें फोकस रहना है कि आर को फीमेल दिखाना है। तो अब बताइए यहाँ पे एफ के बाद आर दिया है ना, एफ हैज़ आर। तो हैज़ का मतलब क्या होता है, हैज़ का मतलब होता है ए बी का पिता है, मतलब एफ पिता है, किसका पिता है, एफ फादर है आर का। अब ये बताइए एफ अगर पिता है ये तो निकल गया कि एफ मेल है, लेकिन आर बेटा है कि बेटी है, क्या ये पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा ना। अब जब यही पता नहीं चल पाए कि बेटा है कि बेटी है, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये एच का भाई होगा कि एच की, मान लीजिए एच का भाई बहन कोई है भी, तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि एच का भाई है कि बहन है। भाई बहन पता नहीं चल पाएगा, मतलब आर का जेंडर डिफाइन नहीं है, और जब आर का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस वाले ऑप्शन से तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टर होने के लिए आर को फीमेल होना पड़ेगा, आर का जेंडर डिफाइन होना चाहिए। इस वाले में नहीं हो पाया, गलत हो जाएगा। इसी तरह से जब डी वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ए को चेक किया गलत हो गया, डी में भी चूंकि आर लास्ट में दिया है, इसको पहले ही चेक करते हैं। डॉलर का मतलब क्या दिया है, डॉलर का मतलब दिया है ए बी की माँ है, मतलब एफ मदर है, किसकी मदर है, आर की। अब ये बताइए एफ अगर मदर है आर की, तो उस केस में आर बेटा है कि बेटी है, पता कहाँ चल रहा है, फिर से वही बात, तो आर का पता नहीं चल पाए, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन भी गलत। समझ आया कि नहीं आया। आर का फीमेल होना जरूरी है क्योंकि आर सिस्टर होनी चाहिए, तो इन दोनों में हमें यह पता था कि एफ इसमें पापा है इसमें मम्मी है, लेकिन अब आर बेटा है कि बेटी ये पता कहाँ चल रहा है, तो पहला और चौथा ऑप्शन तो कट ही गया। अब इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, चेक कर लीजिए क्या जाता है हमारा, आर परसेंटेज डी, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, मतलब आर बेटी है, किसकी बेटी है, आर, तो डी की बेटी है। चलो आर फीमेल है ये क्लियर तो हो गया यहाँ से भाई, आर डी की क्या है, बेटी हो जाएगी, क्लियर। अब क्या दिया है फिर आगे, फिर दिया है डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, मतलब ये कि डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, ये कह सकते हैं ना, डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, डी एफ के पति हैं। अब बताइए एफ के पति हैं डी, मतलब ये कि एफ वाइफ है, क्लियर है। और लास्ट में क्या दिया है, एफ डॉलर एस, डॉलर का मतलब क्या दिया है बच्चे, ए बी की माँ है, मतलब एफ मदर है, किसकी, एच की मदर है। तो अब बताइए अगर एफ एच की मदर हो गई तो एच और आर में क्या संबंध होगा, देखिएगा डी और एफ दोनों पेरेंट्स हो जाएंगे और आर और एच बच्चे हो जाएंगे, जिनमें आर फीमेल है और एच का पता नहीं है, एच मेल है कि फीमेल है उससे हमें मतलब भी नहीं है। तो बताइए एच अपने पापा के बेटी को क्या कहेगा, बहन ही तो कहेगा, हमें यही तो निकालना था कि आर एच की बहन है, तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा आंसर आ जा रहा है, क्लियर है ना। मतलब ये कि पहला और चौथा ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया हमने, और जो बाकी बचा था उसमें चेक किया तो पहले वाले चेक करने पे आंसर आ गया, तो हमें तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी से। फिर से वही बात, इस बार भी वैसे कुछ क्वेश्चन है, एक बार चेक करके देख लेते हैं कैसे होगा इसका आंसर, बताइएगा मुझे। फिर से वही इक्वेशन वही है, मतलब कोड वही है, बस बदल क्या गया, तो क्वेश्चन बदल गया, देख लीजिए बेटा। यहां पे लास्ट में एच आना चाहिए था, ठीक है। इंग्लिश वाले में देखो थोड़ा सा छूट गया, हिंदी वाले में भी छूट गया बेटा, एक्चुअली यहाँ पे लास्ट में एच आना चाहिए था, ये आप ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, देखिएगा कैसे मैंने किया। मैंने कहा कि यहाँ पे हैज़ के बाद जो हैज़ दिया है ना, इसके बाद यहाँ पे एच कर दीजिएगा, तभी तो यहाँ एफ और एच के बारे में पूछ रहा है, एफ तो है लेकिन एच नहीं था, तो एच एक्चुअली मिसिंग था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो मैंने एच दे दिया वहाँ पे। इक्वेशन क्या दिया हुआ है,
एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैज़ एच। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, मतलब एच क्या कहेगा एफ को, ये बताना है। मतलब हुआ एफ का क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ कि एफ का एच से, तो से वाला कहेगा पहले वाले को ये बताना है, तो एच क्या कहेगा एफ को ये बताना है। हमें यहाँ से यहाँ चलना है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सी बात है। चेक करिए, पहले दिया है एफ और डी के बीच में एट द रेट का साइन, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ से ए बी क्या पति है, तो एफ इज द हस्बैंड ऑफ किसका, डी का हस्बैंड है। मैंने एरो कर दिया दोनों तरफ से, एरो करने का मतलब हस्बैंड वाइफ से। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब यहाँ से होता है ए बी की बेटी है, मतलब डी के की बेटी है ना, तो इसको मुझे थोड़ा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा अभी। हाँ, एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, और फिर क्या दिया, डी किसकी बेटी है, तो के की बेटी है डी, ये ड्रॉ कर दिया, के की बेटी डी हो गई। फिर क्या दिया, के हैज़ एज, तो हैज़ का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, मतलब के पिता है, किसका पिता है, तो के इज अ फादर ऑफ एच, एच के पिता है के, ये हो गया। अब ये बताइए एच क्या कहेंगे एफ को, तो एच अपने बहन, चूंकि के फादर हैं, सॉरी एच के फादर हैं के इज द फादर ऑफ एच के फादर हैं के, तो डी के भी तो फादर होंगे के, तो एच और डी तो ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे या सिस्टर्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि एच अपने बहन के हस्बैंड को क्या कहेगा, तो ब्रदर इन लॉ ना, जीजा जी कहेगा। जीजा जी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। या हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी ऑप्शन नंबर ए में जीजा जी दिया हुआ है। अगला चेक करके बताओ बच्चे जरा से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं बच्चे, टाइम खत्म होने को है। देखो अभी बताया था मैंने ना, कौन सा वह है जो एच एन का भाई है, एच इज ब्रदर ऑफ एन बताना है। तो एच ब्रदर हो जाए इसके लिए क्या ज़रूरी है, एच का मेल होना ज़रूरी है। तो इन दोनों ऑप्शन में चेक करिए क्या ब्रदर हो पा रहा है। डी डॉलर एच, डॉलर का मतलब क्या दिया है भाई, ए बी की माँ है, तो डी मदर हो जाएगी एच की, तो क्या इससे एच मेल हो पाएगा, नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। क्योंकि डी मदर है, देखिए इस वाले में क्या लिखा है, डी मदर है एच की, तो डी माँ है, तो उससे ये पता कहाँ चल रहा है कि एच बेटा है, बेटी भी तो हो सकती है एच, इसलिए हम एच का जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत। डी परसेंटेज एच, परसेंटेज का मतलब क्या दिया है यहाँ से, ए बी की बेटी है, तो डी बेटी है, किसकी बेटी है, एच की, तो इसको अब चेक करना पड़ेगा आपको। मतलब पहली बात तो ये कि ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा पक्का, इसको चेक कर लो, सी गलत हो गया, इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर बाकी को चेक कर लेंगे। एच प्लस एच हैज़ एंड हैज़ का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, मतलब एच पिता है ना, तो एच चूंकि एच एन का भाई निकालना है, तो एच भाई हो सकता है, चूंकि पिता है तो ये किसी का भाई भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, मतलब इस वाले में कौन सा ऑप्शन गया, सिर्फ तो गया सिर्फ एक ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी था। अब चेक करो, सबको चेक करना पड़ेगा, सी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एच का जेंडर पता नहीं चल रहा है, बाकी सब में ए बी और डी में पता चल जाएगा। एक बार चेक करके देखते हैं, देखिएगा एच पहले दिया है एच हैज़ आर, तो हैज़ का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, मतलब एच पिता है आर का। फिर दिया आर डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या होता है भाई, डॉलर का मतलब होता है ए बी की माँ है, आर मदर है, किसकी माँ है भाई, आर डी की माँ है ना, तो डी यहाँ डी की माँ हो गई। और डी डॉलर एन, डॉलर का मतलब क्या होता है, ए बी की माँ है। अच्छा हाँ, ए बी की माँ है, मतलब डी एन की माँ है, तो बताइए एन की मम्मी डी, डी की मम्मी आर की मम्मी एस, तो क्या एन और एच का भी भाई बहन हो सकते हैं, नहीं ना, ये परदादा परपोते का रिलेशन आ गया, तो पहले से आंसर से नहीं आ पाएगा। दूसरे को चेक करके देखते हैं, एन परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, परसेंटेज का मतलब दिया है ए बी की बेटी है, मतलब एन एफ की बेटी है, तो एफ की एक बेटी है जिसका नाम एन है, ये कर दिया ड्रॉ। फिर क्या दिया है, एफ एट द रेट डी, तो एट द रेट का मतलब क्या दिया है, ए बी का पति है, मतलब एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये कह सकते हैं, तो डी वाइफ हो जाएंगी। फिर क्या दिया है, डी डॉलर एस, डॉलर का मतलब क्या होता है बच्चे, डॉलर का मतलब होता है ए बी की माँ है, तो डी इज द मदर ऑफ एच,
एच की माँ हो गई डी। अब ये बताइए एन के फादर हो गए एफ और मदर हो गए डी, और डी का एक बच्चा एच भी है, मतलब एन और एच में क्या संबंध है? तो ब्रदर सिस्टर का, अगर ये मेल हुआ तो ब्रदर सिस्टर, अगर ये फीमेल हुई तो सिस्टर सिस्टर हो जाएंगे दोनों। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि एच का जेंडर क्या है। तो देखो फिर क्या दिया है, एच परसेंटेज सॉरी एच हैज आर, तो हैज का मतलब क्या दिया है, ए बी का पिता है, मतलब एच पिता है, किसका पिता है, आर का। तो अब बताइए एच अगर पिता हो जाएंगे आर के, मतलब एच मेल ना, तो एच अगर पिता होंगे आर के, मतलब एन के कौन हुए, तो एन के भाई हो गए, एन के भाई हो गए। मतलब सेकेंड जो ऑप्शन है वो इसका आंसर प्रॉपर दे पा रहा है। क्वेश्चन ये तो था एच एन का भाई है, तो एच भाई हो गया, और इसके लिए आर को भी लाना पड़ा, जो कि जब जिसमें एच आर के पिता हो गए, ठीक है, इसलिए एन के भाई कौन हो जाएंगे, एच, ये निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको, इसके बाद दो चार क्वेश्चंस और रह गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को मैं इस सीट में दे दूंगा। ये वाला सीट आपको घर से करके लाना है, ठीक है, ये सीट घर से करके लाइएगा। आज की क्लास खत्म होने के बाद ये सीट के लगभग 21 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिनमें से 15-16 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया है, बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको आप करके लाइएगा, और मुझे बताइएगा कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिया। ठीक है, आज के सेशन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए मुझे बताइएगा, क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए आपने कमेंट बॉक्स में बताना आप जरूर मुझे आके, और मुझे बताना कि कहीं कोई दिक्कत हुई है तो क्या प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत अगर हुई तो क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ दिक्कत हुई है बताइएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।